नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर नकेल कसी जा रही हो। उत्तर प्रदेश से कई हजार किलोमीटर दूरी पर बसा असम, जहां पर हिमंता सरकार ने आतंक के अड्डे बन चुके मदरसों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब तक असम में 3 मदरसों पर बुलडोजर का एक्शन हो चुका है। जहां ज्यादा कनेक्शन सामने आए थे, कैसी तस्वीरें सामने आ रही है एक्शंस को लेकर, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लाइन से 3-3 बुलडोजर खड़े हैं। इस विशाल इमारत को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। इमारत की पहली मंजिल पर बुलडोजर प्रहार हो रहा है। बाउंड्री तोड़ी जा रही है। इमारत के मजबूत खंभे तोड़े जा रहे हैं। ईंट से ईंट बजाई जा रही है। समझिए कि इस इमारत का हर हिस्सा बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है, और ये तब किया गया जब तक कि पूरी इमारत जमींदोज नहीं हो गई। लेकिन सवाल है कि कहां? तो जवाब है असम में, और वो भी मदरसे में पढ़ने वाले 224 छात्रों को यहाँ की सूचना देकर सुरक्षित जगह हटाने के बाद। देखिए, एक दिन पहले ही मदरसा खाली करने का नोटिस दिया गया था। सभी छात्र सामान के साथ मदरसे से बाहर जाते दिखे। अब ये एक्शन कहाँ और क्यों हुआ, ये भी समझिए। असम के बोंगई गाँव में यहाँ एडीसी और एसडीओ सिविल नॉर्थ सलमारा की रिपोर्ट के मुताबिक मदरसे के पास एक ही कैंपस में अनेक गतिविधियां चलाने के लिए पर्याप्त जरूरी दस्तावेज नहीं थे। इसके अलावा आग, भूकंप जैसी आपदा आने पर ऐसी स्थिति से निपटने के इंतजाम भी पूरे नहीं थे। लेकिन कहा जा रहा है कि इस मदरसे का टेरर लिंक भी था। कनेक्शन अलकायदा से सामने आए हैं। असम की गोलपारा पुलिस ने हाल ही में मुफ्ती हफीजुर रहमान को गिरफ्तार किया था। मुफ्ती हफीजुर रहमान इसी मदरसे में पढ़ता था। उस पर आरोप है कि वो मदरसे में रहकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। इसके बाद बोंगई गांव प्रशासन ने नोटिस भेजा था। इसके बाद मदरसे पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू हो गई। वैसे असम में अलकायदा से जितने भी लिंक सामने आए हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। पिछले 10 दिनों में अलकायदा से जुड़े 4 मौलवियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 20 अगस्त 2 बांग्लादेशी इमाम गिरफ्तार, 21 अगस्त गोलपारा से 2 इमाम गिरफ्तार, 29 अगस्त बारपेटा से 2 संदिग्ध गिरफ्तार। वहीं पिछले 2 दिनों में लगातार 2 मदरसों पर असम सरकार का बुलडोजर चला है। असम के बंगाई गांव में जिस मदरसे पर आज बुलडोजर चलाया गया है, वो सरकारी जमीन पर बना है। इस मदरसे में 224 छात्र रहते थे। इसी तरह से एक दिन पहले बारपेटा में भी एक मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। यहाँ भी अलकायदा के स्लीपर सेल से लिंक की बात सामने आई थी। Evicted Dehalpara Madrasa in Borpeta district. The primary reason was that from that madrasa, no academic activity was primarily running. That madrasa was used for training of Al-Qaeda, training camp of Al-Qaeda. आप कह सकते हैं कि असम में सीएम हेमंत अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर चल रहे हैं। यहां आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई कड़ी की जा रही है और उनकी अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। और ऐसे एक्शन पर असम में सियासत भी अब जबरदस्त हो रही है। ये सब बुराई का काम नहीं सिखाता। अगर 1, 2, 3 मदरसे में आपको मिला है तो वो 3 को उठाइए, उनके साथ में 10 को उठाइए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। दोषी ठहरते हैं, उनको जो सजा देना है दे दीजिए, जो सजा देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मदरसे को या पब्लिक प्रॉपर्टी है। बहुत से मदरसे 30 साल में, 20 साल में, 40 साल में 1-1 रुपया देके लोगों ने, धान देके, चावल देके ये मदरसे बने हैं। इसको एक दिन में आप तोड़ देंगे, ये तो नाइंसाफी की बात है। वैसे आज ही यूपी से भी बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के सामने अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों में समाजवादी पार्टी की चुनाव प्रचार सामग्री मिलती थी। नगर निगम की टीम सुबह बुलडोजर लेकर पहुंची और अवैध अतिक्रमण को गिरा दिया।